नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, अभी जून महीने में करें फूल गोभी की उन्नत खेती और कम समय में कम जमीन से लाखों रुपए कैसे कमाएं, ये जानेंगे इस वीडियो में हम। यदि आप जून महीने में फूल गोभी की खेती करते हैं तो आने वाले 60 दिन में आपकी खेती आराम से मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। इससे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्या प्रोसेस रहेगी, सब कुछ आप जान पाएंगे। साथ ही आप उन्नत किस्मों के बारे में भी जान पाएंगे। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपके कोई सवाल है, डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संपूर्ण वर्ष भर में की जाने वाली इस फूल गोभी की खेती किसानों के लिए कमाई का एक अच्छा स्रोत है और किसान भाई फूल गोभी को अलग अलग मौसम में लगाकर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। फूल गोभी की खेती के लिए जलवायु की बात करें तो फूल गोभी के लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यदि दिन अपेक्षाकृत छोटे हो तो फूल गोभी की बढ़ोतरी अधिक होती है। फूल तैयार होने के समय तापमान अधिक होने से फूल पत्तेदार और पीले रंग के हो जाते हैं। अगेती जातियों के लिए अधिक तापमान और बड़े दिनों की आवश्यकता होती है। 22 से 31 डिग्री सेल्सियस तापमान पौधों के लिए अधिक समुचित विकास और फूलों के उत्तम गुणों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। और फूल गोभी को गर्म दशाओं में उगाने से सब्जी का स्वाद तीखा हो जाता है। और यदि अब जून महीने में आपकी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप बस नर्सरी तैयार कर लीजिए। जून महीने में आपकी 1 महीने में नर्सरी तैयार होगी। जुलाई महीने में लगाओगे आप और जुलाई महीने में बारिश शुरू हो जाती है। 15 जुलाई के बाद तो शुरू हो ही जाती है बारिश। तो आप यदि इस मौसम में करोगे तो काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं और फिर बरसात में दिक्कत नहीं आएगी। और नर्सरी के बाद 45 से 60 दिन में आपकी गोभी चालू हो जाएगी और आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगी। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई जुलाई महीने में बीज की रोपाई करेंगे, 15 जून के बाद रोपाई करेंगे और जुलाई महीने में तो फिर 15-20 जुलाई के बाद ही लगाएंगे। यदि आप 15 दिन पहले भी नर्सरी डाल दोगे तो भी आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। बात करें उन्नतशील किस्मों की तो फूल गोभी की खेती कई तरह की किस्मों पर आधारित होती है। जैसे कि अगेती किस्में आती है, मध्यमी आती है, पिछेती आती है। आपको किस समय करना है और किस टाइम पे फूल गोभी की प्रोडक्शन या उत्पादन लेना है तो आप उस हिसाब से लगाइए। आपको यदि जल्दी लेना है फूल उसमें फूल गोभी में तो अगेती किस्म लगाइए। मीडियम समय में लेना है तो मध्यम किस्म लगाइए और पिछले लास्ट समय में लेना है तो पिछेती किस्मों को लगाइए। तो आप अगेती किस्मों को लगाते हो जैसे अर्ली कुंवारी, पूसा कातकी, पूसा दीपाली, समर किंग, पावस, इम्प्रूव्ड, जापानी आदि। तो ये आपकी 45 से 60 दिन में तैयार होने वाली फसलें हैं। नर्सरी के बाद में 1 महीने तो नर्सरी का लगेगा ही, फिर इसके बाद खेत में लगाने के 45 से 60 दिन में ये तैयार हो जाती है कटने के लिए। फिर मध्यमी किस्में जैसे पंत सुब्रा, पूसा सिंथेटिक, पूसा स्नोवाल, केवन, पूसा अगैनी, सैगनी, हिसार नंबर 1, सुहासनी, गिरजा, करीना, गोल्डर, राशि आदि ये किस्में ऐसी है जो कि 60 से 80 दिन का समय ले लेती है फूल देने में। फिर आती है पिछेती किस्में जैसे पूसा स्नोवाल 1, पूसा स्नोवाल 2 और स्नोवाल 16। ये किस्में आपका 80 से 120 दिन का टाइम लेगी और सबकी अलग अलग रहती है। कोई सी फसल 90 दिन में आएगी, कोई सी 80 में, कोई सी 110 दिन में, कोई सी 120, कोई सी 130 दिन में फूल देना प्रारंभ करेगी। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी रहती है। तो आप मार्केट से जब लेकर आ रहे हो तो उससे पूछ लीजिए ये फूल कब देगी। फूल गोभी की खेती के लिए यदि हम भूमि और उसकी तैयारी की बात करें तो जिस भूमि का पीएच मान 5.5 से 7 के मध्य हो वह भूमि फूल गोभी के लिए उपयुक्त मानी गई है। अगेती फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी तथा पिछेती किस्म के लिए दोमट या चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। फूल गोभी की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद उपलब्ध हो इसकी खेती के लिए अच्छी होती है। हल्की रचना वाली भूमि में पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद डालकर इसकी खेती की जा सकती है। पहले खेत को पलेवा करें। जब भूमि जुताई योग्य हो जाए तब उसकी जुताई 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर चलाएं और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं। इसमें 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है और बीज बुआई से पहले 2 से 3 ग्राम कैप्टॉन या वेस्टिकल का प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ 160 से 175 मिलीलीटर को 2.5 लीटर पानी में मिलाकर
प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से नर्सरी में भूमि शोधन करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको बीज की बुआई करनी है पहले, और कितना बीज लगता है वो भी हमने आपके लिए बता दिया है। समय की इसमें कोई समय सीमा नहीं है, 12 महीने आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। 12 महीने के हिसाब से अलग अलग महीनों के अलग अलग बीज आते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि अभी हम इस समय कौन सा बीज बो सकते हैं जून महीने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो कि बेस्ट रहेगा वही आपके लिए बताएंगे। तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। पौधशाला की बात करें तो पौधशाला कैसे तैयार करेंगे, तो स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए भूमि तैयार होने पर 0.75 मीटर चौड़ी और 5 से 10 मीटर लंबी 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लेनी चाहिए। 2 क्यारियों के बीच में 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी नाली पानी देने तथा अन्य क्रियाओं करने हेतु रखनी चाहिए। पौध डालने से पहले 5 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति क्यारी मिला देनी चाहिए तथा 10 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास व 5 किलोग्राम यूरिया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से क्यारियों में मिला देना चाहिए। पौधे 2.5 से 5 सेंटीमीटर दूरी की कतारों में डालना चाहिए। क्यारियों में बीज बुआई के बाद सड़ी गोबर की खाद से बीज को ढक देना चाहिए। इसके 1 से 2 दिन बाद नालियों में पानी लगा देना चाहिए या हजारे से पानी क्यारियों को देना चाहिए, ताकि बीज हमारा ज़्यादा दबेगा भी नहीं और जल्दी जर्मिनेशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें टीफ नहीं लगेगी। और हो सके तो जिस क्यारी में आप बीज बो रहे हो उसके ऊपर धान की पुआल हो तो वो डाल दीजिए। वो नहीं है तो आप जैसे कंजी के पत्ते या छोले के पत्ते मिल जाए तो वो डाल दीजिए। यदि वो भी व्यवस्था नहीं हो रही है तो आप जो जूट की बोरी रहती है, जैसे आलू के कट्टे आते हैं, खर के कट्टे आते हैं, तो इस टाइप की जूट की जो बोरियां रहती हैं उनको भिगो कर डाल देंगे तो आपका 2 से 3 दिन में जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि ये भी व्यवस्था नहीं मिल रही है तो आखिरी ऑप्शन बनता है कि हमारे घर में माताएं बहनें जरूर हैं, जो माताएं साड़ियां पहनती हैं, उन्हीं साड़ियों को भिगोकर डाल दीजिए और फिर सुबह शाम हजारे से पानी दे दीजिए। तो यदि ऐसा कर दोगे तो भी आपको 3 से 4 दिन लगेंगे जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होने में, और ज़बरदस्त जर्मिनेशन होगा। 2 दिन बाद आपको देखना है उस कपड़े को या बोरी को या साड़ी को उठाकर कि जर्मिनेशन हो गया क्या। जैसे ही जर्मिनेशन हो जाता है तो उस कपड़े को हटा दीजिए, अदरवाइज उस साड़ी या बोरी में आपके बीज जो हैं वो पौधे बनकर उसमें अंदर घुस जाएंगे। फिर जब उठाओगे तो पौधा नष्ट होगी, तो उसके पूरा जमीन से बाहर निकलने के पहले ही आपको बाहर कपड़ों को हटा लेना है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान देना है। बात करें पौधरोपण की तो फसल समय के अनुसार रोपाई एवं बुआई की जाती है। जैसे अगेती में मध्य जून से जुलाई प्रथम सप्ताह तक पौध डालकर और पौध तैयार करके 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर पौधे डालने के 30 दिन बाद रोपाई करना चाहिए। मध्यमी फसल की बात करें तो फसल में अगस्त के मध्य में पौध डालना चाहिए। पौध तैयार होने के बाद पौध डालने के 30 दिन बाद 50 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रोपाई करनी चाहिए। और पिचैती फसल लगा रहे हो तो मध्यम अक्टूबर से मध्यम नवंबर तक पौध डालना चाहिए और 30 दिन बाद पौध तैयार होने पर रोपाई 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर रोपाई करनी चाहिए। हमने तीनों तरह की फसलें बता दी, अगेती, मध्यमी, पिचैती, लेकिन बीज आपको अपने हिसाब से लेकर आना है, ठीक है। बात करें खाद एवं उर्वरक की तो फूल गोभी की अधिक उपज लेने के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद डालना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य मौसम की फसल को अपेक्षाकृत अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके लिए 1 हेक्टेयर भूमि में 35 से 40 क्विंटल गोबर की अच्छे तरीके से सड़ी हुई खाद एवं 1 क्विंटल नीम की खली डालते हैं। रोपाई के 15 दिनों के बाद वर्मी वॉश का प्रयोग किया जाता है और यदि रासायनिक खाद का प्रयोग करना हो तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रयोग करना चाहिए। बात करें सिंचाई प्रबंधन की तो पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप अभी जून महीने में करोगे तो आपको जून और 15 या 20 जुलाई तक ही सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में बारिश शुरू हो जाती है तो फिर तो हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं। तो आप अपने यहाँ के मौसम और फसल को देखकर सिंचाई करेंगे। बात करें खरपतवार नियंत्रण की तो फूल गोभी में फूल तैयार होने तक 2 से 3 निंदाई गुड़ाई करना खरपतवार नियंत्रण के लिए बेस्ट रहता है। यदि व्यवसाय के रूप में खेती करना चाहते हैं तो खरपतवार नाशी दवा जैसे जैविक खेती नहीं कर रहे हैं,
रासायनिक खेती कर रहे हैं आप तो खरपतवार नाशी दवा जैसे स्टाम्प 3.0 प्रति लीटर को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो आपके लिए वह काफ़ी हद तक फायदा होगा। लेकिन ये रोपण के पहले करना है। जब आप खेत में गोभी लगाओगे उसके पहले आपको स्टाम्प दवा का इस्तेमाल करना है, जो पेंडिमेथिलिन आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें फसल कटाई की तो फूल गोभी की कटाई उस समय करनी चाहिए जब फूल उचित आकार के ठोस दिखाई देने लगे। फूल गोभी या हेड को नीचे से काटना चाहिए जिससे कि लाने ले जाने में फूल की रक्षा बनी रहे। फूल की कटाई हमेशा सुबह या शाम के समय करनी चाहिए और आपकी मंडी में जैसे फूल बिकते हैं वैसे ही आपको कटिंग करनी है। यदि बिना पत्तों के मंडी में सेल होता है तो आप नीचे से काट के पत्तों को हटा सकते हैं। यदि पत्ते के साथ में आपकी मंडी में सेल होता है तो आप पत्ते सहित मार्केट में बेच सकते हैं। उपरोक्त विधि को अपनाकर यदि आप अच्छे तरीके से या मौसम का भरपूर साथ मिल जाता है, बीज का चुनाव अच्छा करते हैं तो आप 1 हेक्टेयर से 300 से 550 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक फूल गोभी की वजन में पैदावार ले सकते हैं। डिपेंड करता है इसमें बीजों के ऊपर भी कि आप कौन सी किस्म या कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं। बहुत सी किस्में ऐसी रहती है फूल अच्छा बनता है लेकिन वजन में नहीं रहती। बहुत सी किस्में ऐसी होती है फूल छोटा रहे लेकिन बहुत ही ठोस रहता है। जैसे कि आप गोल्डन को देख लीजिए, गोल्डन का फूल छोटा निकलेगा लेकिन बहुत ही ठोस निकलेगा। या फिर आप करीना का देख लीजिए, करीना का और सुहासनी का फूल काफ़ी ठोस रहता है। तो ये ऐसी किस्में हैं जो कि प्रोडक्शन में वजन काफ़ी अच्छा और ज़्यादा दे देती है। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप फूल गोभी की खेती करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। अब इसके अलावा आपके जो भी डाउट है किस तरह की खेती आप करना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।